कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, वाणी और विश्लेषणात्मक क्षमता को सेवा, शत्रु, ऋण, रोग, प्रतियोगिता से जोड़ती है। यह स्थिति शुभ या अशुभ परिणाम इस बात पर निर्भर करती है कि बुध ग्रह कुंडली में स्वस्थ, बलवान और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है अथवा नहीं। छठे भाव में बुध ग्रह के प्रभाव, सामान्य प्रभाव यदि देखे जाएं तो जातक तर्कशील, बुद्धिमान और व्यवहारिकता से भरा हुआ होता है। व्यक्ति शत्रुओं को तर्क और बुद्धि से परास्त करने में सक्षम होता है। वाणी में तीखापन या व्यंग्य की प्रवृत्ति हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं, वाद विवाद, लेखन, लेखांकन, वकीली या प्रशासनिक कार्यों में सफलता दिलाता है। जातक रोगों के विषय में सजग रहता है और स्वास्थ्य विषयक ज्ञान रखता है। शुभ स्थिति में यदि बुध है, जब बुध स्वगृही अर्थात मिथुन या कन्या राशि में हो या उच्च का अर्थात कन्या राशि में हो तथा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तब व्यक्ति नीति, बुद्धि और विवेक से शत्रुओं को पराजित करेगा। ऋण, विवाद और रोगों से मुक्ति पाने में क्षमता रखता है। सरकारी या बौद्धिक क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। लेखक, वकील, पत्रकार, डॉक्टर या विश्लेषक के रूप में उन्नति होती है। अगर यही बुध अशुभ हो अर्थात यदि बुध नीच अर्थात मीन राशि में हो या राहु, केतु, शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित हो, तब वाणी में कटुता, गणना या निर्णय में भ्रम पैदा होता है। झूठे वाद विवाद, कानूनी परेशानियां या ऋणग्रस्तता हो सकती है। नर्वस सिस्टम या स्किन से जुड़ी बीमारियां मानसिक तनाव संभव करती हैं। शत्रु बार बार परेशान कर सकते हैं या झूठे आरोप लगा सकते हैं। उपाय क्या करें? बुधवार का व्रत रखें या हरी वस्त्र धारण करें, श्री गणेश की उपासना करें या बुद्ध के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। गौ माता को हरी घास या हरी मूंग अवश्य खिलाते रहें। छोटी बच्चियों को लेखन सामग्री जैसे पेंसिल, किताब, पेन आदि का दान करें। पन्ना रत्न किसी योग्य ज्योतिष के जानकार की सलाह पर धारण करना आपके लिए शुभ होगा। श्री विष्णु भगवान या गणेश जी के नामों का नियमित स्मरण करना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। झूठ, चुगली या अत्यधिक तर्क वितर्क से हमेशा बचना चाहिए। सारांश की बात करें, यदि बुध शुभ है तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला, बुद्धिमत्ता और करियर में उन्नति वाला व्यक्ति होगा। उपाय क्या करें? श्री गणेश जी की पूजा और हरी मूंग का दान करती रहें तो उचित रहेगा। अगर बुध अशुभ है तो मानसिक तनाव बहुत होगा, वाद विवाद बहुत होगा, त्वचा या नसों की समस्या रह सकती है। उपाय क्या करें? बुद्ध के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से जप करना और किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से सलाह लेकर पन्ना रत्न धारण करना उचित रहेगा। कुंडली के छठे भाव में गुरु की स्थिति व्यक्ति के ज्ञान, नीति, धर्म और विवेक को शत्रु, रोग, ऋण और सेवा के भाव से जोड़ती है। गुरु यहाँ शुभ भी परिणाम दे सकता है और कुछ परिस्थितियों में चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है। छठे भाव में बृहस्पति के प्रभाव देखे जाएं, यदि सामान्य रूप से यह स्थिति व्यक्ति को न्यायप्रिय, बुद्धिमान और करुणामयी बनाती है। जातक शत्रुओं पर नैतिकता और ज्ञान से विजय प्राप्त करता है। सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में उन्नति अवश्य देता है। व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला, सत्यप्रिय और सहृदय होता है। जब गुरु शुभ हो तो व्यक्ति को दूसरों की मदद करने से लाभ अवश्य होता है। शुभ स्थिति में यदि गुरु हो, यदि गुरु बलवान, स्वगृही, धनु या मीन राशि में हो या उच्च अर्थात कर्क राशि में हो, तब जातक बुद्धिमान, परोपकारी और प्रभावशाली होता है। शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं या जातक के आगे झुकते हैं। व्यक्ति सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। शिक्षक, सलाहकार, डॉक्टर या आध्यात्मिक नेता जैसे क्षेत्रों में उन्नति अवश्य मिलती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। अगर गुरु अशुभ या पीड़ित हो अर्थात यदि गुरु नीच राशि मकर में हो या राहु, केतु, शनि या मंगल से पीड़ित हो, तब व्यक्ति गलत सलाह देने वाला या धर्म के नाम पर अहंकारी हो सकता है। ऋण, रोग, शत्रु या मुकदमेबाजी से परेशानी आती है। पेट, जिगर, मोटापा, डायबिटीज या पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। गलत मित्रों या सलाहकारों के कारण हानि संभव है। उपाय क्या करें? गुरुवार को व्रत रखें, पीले वस्त्र धारण करें, गुरु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। गुरुवार को पीली वस्तुओं का जैसे चना, दाल, हल्दी, पीले फूल या पीले वस्त्रों का दान करना उचित रहेगा। गाय को चना दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। वृद्ध, शिक्षक
या ब्राह्मणों का आदर अवश्य करें और उन्हें भोजन कराएं। पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद गुरु ग्रंथ, गीता या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करते रहें। शुभ स्थिति में यदि बृहस्पति है तो शत्रुओं पर नैतिक विजय मिलेगी, सेवा व शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? गुरुवार का व्रत करें, पीली वस्तुओं का दान करें तो उचित रहेगा। अगर अशुभ है तो पाचन रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं, ऋण या विवाद रहेगा। गलत सलाह से आपको नुकसान संभव है। उपाय क्या करें? पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लेने के बाद, और गुरु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो लाभदायक रहेगा। कुंडली के छठे भाव में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के सुख, प्रेम, कला, धन और भोग विलास को ऋण, शत्रु, रोग और सेवा से जोड़ती है, इसलिए यह स्थिति मिश्रित परिणाम देती है। यदि शुक्र शुभ हो तो अत्यंत लाभकारी, पर अशुभ होने पर व्यक्ति को संबंधों, स्वास्थ्य या विलासिता के कारण हानि हो सकती है। छठे भाव में शुक्र ग्रह के प्रभाव यदि देखे जाएं सामान्य रूप से तो जातक में सौंदर्य बोध, कलात्मक प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्ति विवेकशील, व्यवहार कुशल और संबंध निभाने में निपुण होता है। विरोधी लिंग से सहयोग या लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी प्रेम, काम वासना या भोग विलास की अधिकता से समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति सेवा, चिकित्सा, फैशन, सौंदर्य या कलात्मक कार्यों में सफलता पाने वाला रहेगा। शुभ स्थिति में यदि शुक्र हो, अर्थात शुक्र स्वगृही वृषभ या तुला राशि में हो या उच्च अर्थात मीन राशि में हो तथा पाप ग्रहों से मुक्त हो, तब जातक को शत्रुओं पर विजय, रोगों से मुक्ति और भौतिक समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। संबंधों में आकर्षण, संतुलन और सुख बना रहता है। व्यक्ति चिकित्सा, सौंदर्य, कला, मनोरंजन या सेवा क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। आर्थिक रूप से स्थिरता और सुख सुविधाओं का जीवन मिलता है। अगर शुक्र अशुभ या पीड़ित हो, अर्थात नीच कन्या राशि में हो या राहु, केतु, शनि और मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो, तब व्यक्ति कामातुर, भोग विलास या प्रेम संबंधों में उलझ सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, असंतोष या धोखे जैसी स्थिति संभव है। प्रजनन तंत्र, त्वचा, गुर्दे या मधुमेह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक खर्च या विलासिता के कारण कर्ज हो सकता है। उपायों की बात की जाए तो शुक्रवार का व्रत करें और सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनें। शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। गाय को हरा चारा, सफेद मिठाई या चावल खिलाते रहें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र, दूध, दही, चावल या इत्र दान करना उचित रहेगा। शुद्ध आचरण और संयम बनाए रखें। व्यभिचार या लालच से हमेशा दूर रहें तो उचित रहेगा। हीरा या सफेद पुखराज धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए उचित रहेगा। यदि सारांश की बात कही जाए कि शुक्र शुभ हो, तब आकर्षक व्यक्तित्व, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य दिलाता है। उपाय क्या करें? शुक्रवार का व्रत, सफेद वस्तुओं का दान करना उचित रहेगा। अगर शुक्र अशुभ परिणाम दे रहा है, तब प्रेम या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अवश्य रहेंगी। ऋण तथा तनाव हमेशा बना रहेगा। उपाय क्या करें? शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। संयम से जीवन जिएं और शुक्र के दान अवश्य करते रहें।